अब मेरा तो दार्शनिक मन, वेदांती मन, मैं विचारक और उस तरह के गीत छंद सवैये और अलग प्रकार के गायन से दूर का प्राणी, लेकिन जब भगवान की बाल लीलाएं हों तो उनके गीत गाने का मन होता है, भगवान के मांगल्य रूप का। भगवान की बाल लीलाओं में अद्भुत उलूखल लीला, तद्विद्वै अंगुलम नूनम यद यद्दात्त बंधनम। माखन मिश्री के समय दूध दधी में माखन निकालते समय माँ ने उलूखल से बांध दिया भगवान को, लेकिन वो बंध नहीं पाए। यमलार्जुन वृक्षों के उद्धार के लिए भगवान ने नारद के कहने से बंध जाना भी स्वीकार किया, लेकिन वो मणि ग्रीव और नलकूबर का उद्धार किया भगवान ने। मणिग्रीव और नलकूबर वहां ब्रह्म सरोवर में, नारायण सरोवर में, नारायण आश्रम बद्रिकाश्रम में मद्यपान कर रहे थे, कुबेर पुत्र। और नारद जी ने उनकी काम कुचेष्टाएं देखकर उन्हें टोका कि ये देवस्थान है, ये तीर्थ है, भगवान का आश्रम है, या नित्य विहार करते हैं भगवान बद्रीश, और आप यहाँ अप्सराओं के साथ इस तरह से अनियंत्रित होकर और कुचेष्टाएं कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देती। कुबेर के पुत्र होकर, ये सच है कुबेर धनाध्यक्ष हैं, लेकिन वो कहने लगे हम तो यक्ष हैं, यक्षों की संतान हैं। कुबेर यक्षाधिपति हैं, यक्षों के स्वामी हैं और भगवान की सेवा में रहते हैं। कुबेर, वहाँ के घंटाकर्ण देवता, वहाँ के दो पर्वत नर नारायण, भैरवी चक्र, उर्वशी पीठ, स्वयं माँ लक्ष्मी जी वहां पर भगवान की सेवा में रहते। साधु तो एकदम चल पड़ेंगे, मुहूर्त थोड़ी देखेंगे, पंचांग थोड़ी देखेंगे, घर छोड़ने के समय पहले कोई घोषणा थोड़ी की जाती है, कोई प्लानिंग नहीं की जाती। हम तो एकदम निकल पड़े, साधु बनना है निकल पड़े, प्लानिंग करेंगे उसके लिए, पंचांग में मुहूर्त देखेंगे। किसी घर में आग लगी हो और वो जाए पंडित के पास के, पंडित जी जरा टिप्पणा खोलिए, वो हमारे घर में आग लग गई थी, वो आग बुझवानी है, कौन सा महीना मुहूर्त ठीक रहेगा। बदी सुदी की कोई तीर्थ ने वो मुहूर्त निकाल देते। पंडित जी कहेंगे बाबरा है घर में आग लगी है, मुहूर्त पूछने आया है। सन्यास में मुहूर्त नहीं होता भैया, सन्यास तो वो आग है जो तत्काल समाधान चाहते हैं, और वो एक बार आग नारायण में भी लगी, सन्यास तो उस अग्नि का नाम है, भभक पड़ती है, भड़क उड़ती है, वो कहीं का नहीं छोड़ती। चूंकि आपको नहीं पता, आप में नहीं लगी, मुझे पता है मुझ में लगी है। अग्नि से मैं परिचित हूं, उन धधकती ज्वालाओं से, कि जब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था निकल पड़े हम, तो कुछ आगा पीछा सोचा नहीं। अब भी कभी कभी कुंभ के मेले में दिया सलाई लेके खड़े हो जाते हैं। अभी भी भगवान के अंदर आग लग गई, निकल पड़े। हम तो साधु बनेंगे, और भगवान नारायण निकल पड़े, मैं सन्यास लेने जा रहा हूं। नारायण चले गए बद्रीनाथ में। एक कल्प की कथा है ये। लक्ष्मी जी को लगा कि भी हमारे संग नहीं रहेंगे, हमें उनके संग नहीं रहना, पर हम वनस्पति बन के तो रह सकती हैं उनके साथ। हम अकेले चले गए, खाएंगे पिएंगे क्या, तो क्यों ना मैं वनस्पति बन जाऊं। तो लक्ष्मी जी बदरी बन गई, बेर बन गई, बेरी, रेसबेरी, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, ये बच्चे समझते हैं उन बातों को। ब्लूबेरी, एक बार लद्दाख कथा करने हम गए तो ब्लूबेरी, वहाँ ब्लैकबेरी, रेसबेरी, क्रैनबेरी, बेर बन गए भगवान, माँ लक्ष्मी जी बदरी बन गई।
वनस्पति बन गई उनकी सेवा में। आज भी लक्ष्मी जी सेवा में नहीं है भगवान के पास, आज भी भगवान ने कहा मेरा यहाँ सन्यासी रूप है तो आप मर्यादा का पालन करिए, आप थोड़ा इधर हो जाओ, मैं अंदर हो जाता हूँ। तो लक्ष्मी ने पूछा कि फिर सेवा कौन करेगा? तो भगवान ने कहा मेरा बदरी रूप है, चूंकि मैं नारायण हूँ और सन्यासी हूँ तो मेरी सेवा में नारद ठीक रहेगा। नारद भी साधु और मैं भी साधु, तो नारद जी सेवा करते हैं 6 महीने। बाकी के 6 महीने नंबूदरी एक रावल, नंबूदरी एक आचार्य भगवान के श्री अंगों का स्पर्श करता है बद्रीनाथ में। बदरी बन गई, सेवा करने लगी। बाद में पता लगा नारायण को कि जितनी वनस्पतियां हैं, जितने अन्य और आधार हैं जीविका के, जीवन के, वो सब लक्ष्मी ही हैं। तुलसी आदि, वन्य औषधियां, कमल आदि, वो सब लक्ष्मी ही हैं, फूल फल आदि। इसलिए आपको एक ऐसी जानकारी दे रहे थे कि कोई पूछे कि लक्ष्मी जी का एकदम किस में वास है, एकदम कहाँ है, तो मैं निवेदन कर रहा था पुष्पर वसति लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का फूल में, फल में, पत्र में वास है, फूल में वास है। ये पुष्प लक्ष्मी जी के लिए बने, पुरुष के लिए नहीं। उत्सव पुरुष के लिए दिए जा सकते हैं, प्रधान पुरुष को दिए जा सकते हैं, मान्य पुरुष को दिए जा सकते हैं। इसे दूल्हे को कभी पहना देते हैं, उसको भी फूल दे देते हैं, भाई उत्सव पुरुष है। मान्य पुरुष को, स्वयं के लिए नहीं। बहुत प्राइवेट बात कहना अच्छा तो नहीं लगता, पर आज सच उजागर करने का मन भी होता है। विश्वास कीजिए हमने फूल कभी नहीं तोड़े ना, मैंने नहीं तोड़े। रेयरेस्ट ऑफ रेयर 2-4 बार जीवन में बस, पर्पजली, बहुत मीनिंगफुल ना। मुझ पे ठाकुर की कृपा हुई। मैं इतना उद्दंड, इतना असभ्य नहीं हूं कि मैं फूलों को तोड़ डालूं, पत्तियां तोड़ डालूं ना। चूंकि पहले से पता है कि फूल में मां लक्ष्मी रहती, अपमान नहीं कर सकते पुष्प का, पत्तियां नहीं तोड़ सकते, मां लक्ष्मी रहती है। और उसका चयन करने का विधान है, फूल चुनने का, कैसे फूल लिए जाएं, पुष्प का चयन कैसे किया जाए, पत्तियों का। वो अर्चक ले सकता है, पुजारी ले सकता है, हमने भी कभी लिए तो उसी के लिए लिए होंगे। और वो तो बहुत असभ्य होते हैं, बड़े मूढ़ और जड़ प्रकृति के लोग होते हैं, फूल तोड़कर सूंघ रहे और फेंक रहे। ओह कितना मूढ़ है, कितना भोगी है, कितना जड़ है, कितना इंद्रियों में आसक्त है कि फूल लेके सूंघ कर फेंक दिया उसने। तो मां रही, मां लक्ष्मी जी बदरी बनकर रही, उनकी सेवा में रही। ऐसे भगवान नारायण की हम चर्या बता रहे हैं कि वहां भी वो स्वयं लक्ष्मी फल फूल में, गंध सुगंध में, मां की सब शोभा में बनकर आ गई। और उत्सव की तरंग में लक्ष्मी जी उत्सव बनकर आ गई। ब्रज में लक्ष्मी जी उत्सव का रूप धारण करके आ गई और नाना प्रकार के उत्सव भगवान के लिए होने लगे, नाना प्रकार के उत्सव। हम मणिग्रीव और नलकूबर की बात सुना रहे थे कि बद्रीनाथ में मणिग्रीव और नलकूबर को मदरोन्मत्त देखकर नारद ने श्राप दे दिया कि हम भगवान के धाम में आप मदिरा पी रहे हैं, कितने उन्मत्त हैं, जाओ वृक्ष बन जाओ। बेचारे गिर पड़े चरणों में नारद के और कहने लगे कि अब जब वृक्ष बनेंगे तो हमारा उद्धार कैसे होगा? तो उन्होंने कहा भगवान के आंगन के वृक्ष बनेंगे आप। और द्वापर में अरे मणिग्रीव नलकूबर यशोदा उलूखल बंधन करेगी और आपका उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार से एक लीला हमने बताई। जब वृक्ष उखड़कर गिर पड़े आंगन में तो माँ बड़ी आतंकित अनुभव करने लगी और यशोदा ने कहा रोज यहाँ उत्पात होते रहते हैं, हमें तो स्थानीय छोड़ देना चाहिए। और वो ब्रज छोड़कर, गोकुल छोड़कर, वृंदावन छोड़कर बरसाने आकर बस गए। बरसाने माने श्री विहार, जहाँ श्री जी रहती हैं, कीरत रानी वृषभानु के राज्य में। और उन्होंने प्रचुर मात्रा में वहाँ के
वन, उपवन, कूप बाप, तड़ाग, सरोवर, जलाशय अर्पण कर दिए। यशोदा बड़ी चकित हुई कि देखो ये आपका मित्र वृषभानु, इसने केवल एक गांव अपने लिए रख लिया और पूरा राज्य हमें दे दिया है। इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है क्या? क्या मतलब है? हमको सारे उपवन, उद्यान, विपिन कानन दे दिए, हमें सारे झील, जलाशय, सरोवर और तालाब सौंप दिए, ये पूरा व्रज हमें दे दिया इसने। तो नंद बाबा ने कहा हमारी गऊ में भी तो 9 लाख हैं, तो वो कहाँ चरेंगे? पर वो तो ये सारा कुछ क्यों दे दिया? एक गांव रखा और पूरा राज्य हमें सौंप दिया। पूछो कुछ और तो नहीं चाहता बदले में? इसके एवज में तो कुछ नहीं लेंगे हमसे। तो वृषभानु जी से कहा नंद बाबा ने कि हमारी पत्नी को जरा सी शंका हो गई है, वो ये कह रही है कि आपने सब कुछ सौंप दिया हमें, तो ये पूछ रही है आपको भी कुछ चाहिए क्या हमसे? तो वृषभानु ने कहा कि वो ठीक ही कह रही हैं, हमने तो बड़ी किसी लोभ और लालच में आपको चीजें दी हैं, ये बहुत बड़ा लालच हमारे मन में आया, इसलिए सारा राज्य आपको दे दिया है, एक लोभ तो है हमारे मन में। तो फिर नंद बाबा यशोदा ने पूछा जी बता दीजिए क्या चाहिए हमसे आपको? तो उन्होंने कहा एक ही चीज चाहिए, आपके लाला और हमारी लली कभी कभी बरसाने में खेल लिया करें। हमारी लली वृषभानु कुमारी वह श्रीमती राधिका, तो हमारी लाडली राधिका और आपके लाल ये गोपाल लाल, कन्हैया लाल, ये बरसाने लाल, ये नंद लाल, ये एक दिन हमारे यहाँ भी आए, इन्हें ये गोपाल लाल ये एक दिन बरसाने लाल बने, हमारे यहाँ भी आए। माँ कहने लगी नंद बाबा से देखो इसका जादू यहाँ भी चलता है।